एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचुरल ब्लूम। दोस्तों, सर्दियां तो खत्म हो चुकी हैं, यानी कि विंटर सीजन अब जा चुका है और अब जो मौसम चल रहा है बहुत ही सुहाना मौसम चल रहा है और पतझड़ का भी मौसम चल रहा है। इस टाइम सारी पत्तियां जो है पेड़ों से झड़ झड़ के अलग हो रही हैं ताकि बिल्कुल नई नई फ्रेश पत्तियां जो है वो आ जाए। मौसम बहुत ही सुहाना है, सुखदायक मौसम है, तो क्यों न इस मौसम का फायदा उठाया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फूलों के सीड जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं। यानी कि विंटर तो जा रहा है और फ्लावर्स भी हमारे अब जा रहे हैं, तो फ्लावर्स जा रहे हैं लेकिन इसके सीड्स तो बहुत सारे इसी वक्त आपको मिलेंगे ना। तो हमारा काम क्या है, हमारा फर्ज क्या है, जब फूल हमें छोड़ के जा रहे हैं तो उनके जो सीड्स हैं वो अपने पास रख लें ताकि उनको दोबारा से हम उगा सकें, दोबारा से हम उनको जीवन दान दे सके। तो ये बहुत ही अच्छा काम होता है कि आप फूलों के सीड्स को कलेक्ट करते हैं, उसे आप बचा के रखते हैं अगले साल के लिए ताकि आप दोबारा से इन फूलों को जीवित कर सकें और इसी तरह से रंग बिरंगे फूल अपने बगिया में खिला सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको फूलों के सीड्स जो हैं यानी कि बीज जो हैं किस तरह से कलेक्ट करके रखने चाहिए और कौन से जगह पे ये आपको सीड्स मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे हाथों में बीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, बीज तो बिल्कुल छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो पूरा आपको गोल गोल सा बड़ा सा दिख रहा है ना, ये बीज ही है। और ये बीज किसके हैं? पॉपी सीड्स, यानी पॉपी फ्लावर्स के सीड्स हैं ये। तो जो पॉपी फ्लावर्स हैं उनके सीड्स देखिए कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से दाने होते हैं और ऐसे ब्लैक ब्लैक से इसके दाने आपको दिखेंगे। तो बहुत ही बारीक दाना होता है और वो इसी जो गोल गोल आप देख रहे थे ना उसके अंदर होता है। जब उसको दबा के तोड़ के आप निकालते हैं तो इस तरह का सीड उसके अंदर से आपको मिलता है। तो उसको इसके सीड को कैसे तोड़ना है, कैसे पहचानेंगे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे पॉपी के फ्लावर्स हैं और इन पॉपी के फ्लावर्स में जहाँ से फूल हमारे झड़ के ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे सीड बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी में आप ऊपरी हिस्सा में देखेंगे कि सीड्स बन चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पोर्शन जो है ये सीड्स हैं। ये देखिए ऐसे ही सीड्स होते हैं, इसके अंदर पूरे छोटे छोटे सीड भरे हुए हैं। तो ये सीड्स हमारे पॉपी सीड्स कलेक्ट हो गए हैं। इधर हम देख सकते हैं कि नेस्ट्रियम लगा हुआ है और नेस्ट्रियम में भी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कलर्स आते हैं, मतलब 3-4 कलर्स तो मैंने ही देख रखे हैं और इससे भी ज़्यादा आते होंगे। तो इनके सीड्स देखिए ऐसे होते हैं, इस तरीके के ना गोल गोल से होते हैं। ये इस तरह से इनको तोड़ के हम रख लेते हैं और इसको ये देखिए ये है ना, इसको हम तोड़ के रख लेते हैं और ये हम अगले साल फिर डाल के ग्रो करते हैं। तो इसे हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से कुछ नहीं निकालना है, यही इसके बीज होते हैं, यही इसके मेन बीज हैं। यानी इसको अगले साल ठंडियों में ऐसे ही आपको डाल देना है और इससे जो है नेस्ट्रियम ग्रो हो जाएगा। इस साल मैंने नेस्ट्रियम का पौधा 2-3 पौधे मैंने ग्रो किए थे बीजों के सहारे ही, कोई मैं पौधा खरीद के नहीं लाई थी, बीज से ही उगाए थे। तो देखिए इतने सारे नेस्ट्रियम के जो बीज हैं मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो कितना आसान है बीजों को देखिए कलेक्ट करके रखना। तो हमें इसे इसी तरीके से ये जो नेस्ट्रियम के बीज हैं कलेक्ट करके रख लेने हैं। और ये देखिए पहचानना मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पहचान सके कि बीज होते कहाँ हैं और किस तरीके के होते हैं, ताकि आप देख के जान सके, आपको पता चल सके कि बीज आखिर दिखाई कैसे देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो पहचान ही नहीं पाते कि बीज आखिर हैं कहाँ पे। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ, समझा सकूं, बता सकूं कि बीज जो है वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, कहाँ पे आपको मिलेंगे फूलों में जब आप ढूंढेंगे। तो इधर देखिए पिटूनिया के ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें अगर मैं आपको बीज दिखाऊं तो अभी इसमें बीज नहीं बने हुए हैं। अभी जो बीज है ना बहुत कच्चे हैं क्योंकि इन सब की कटिंग करी हुई है, तो बीज अभी इतने अच्छे से बन नहीं पाए। अगर हम इसको 1 वीक के बाद आके देखेंगे तो इसमें बीज अच्छे से बने होंगे, आपको मिल जाएंगे। अभी मैं छोटा सा तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है, इसी के अंदर इसके बीज होते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ से तोड़नी होती है, ऐसे गोल गोल सी मिलेगी आपको। ये चीज़ आप तोड़ के रख लेंगे। इसके भी बीज बहुत ही बारीक होते हैं, जैसे पॉपी सीड के होते हैं ना बारीक,
वैसे ही पिटूनिया के सीड्स भी बहुत ही बारीक होते हैं, लेकिन ये गोल गोल से कवर के अंदर होते हैं, यानी कवर को हमको तोड़ना पड़ता है। जैसे पॉपी सीड के कवर को हमें तोड़ना होता है, वैसे ही हमें पिटूनिया के सीड्स कवर के अंदर होता है। कवर को तोड़ते हैं तब हमें बीज मिलते हैं, यानी कि सीड्स मिलते हैं। तो इधर से देखिए ये है हमारा सारा डेजी वाला प्लांट। तो ये स्मॉल डेजी जो होते हैं ना, छोटे वाली वैरायटी जो होती है डेजी की, वो छोटी वाली वैरायटी। इसके ऐसे फूल ही तोड़ के हमें बीज मिल जाते हैं। जब इनके ऐसे हम फूल तोड़ते हैं तो यही जो सूखे फूल है ना, यही इसका बीज का काम करते हैं। तो यही चीज़ आपको पहचाननी है कि बीज हमें कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि ये बहुत सही समय है आपको बीजों को कलेक्ट करके रखने के लिए, ताकि आप अगले विंटर में ढेर सारे तरह तरह के अलग अलग वैरायटी लगा सके। क्योंकि पौधे खरीदना तो मतलब इतना आसान नहीं होता कलेक्ट करना, लेकिन बीजों को कलेक्ट करना ये आसान होता है। आप तरह तरह के बीज को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिख जाए अभी तो आप तोड़ के रख सकते हैं बीजों को। लेकिन पौधों को खरीदना और इतनी वैरायटी बनाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसके बीज कितने सुंदर, ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है, इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसके भी हम फूलों को, जब ये इसके फूल सूख जाते हैं तब हम तोड़ते हैं तो हमें उसके बीज मिलते हैं। तो कैलेंडुला आप देख सकते हैं, इधर कैलेंडुला भी है, नेस्ट्रियम का एक और वैरायटी है, डेजी की वैरायटी आपने अभी देखी। तो ये सारे के सारे फ्लावर्स जो विंटर सीजन के फ्लावर्स हैं सभी आपको मिल जाएंगे। इसमें अभी सीड्स नहीं बनाई, जो डार्क कलर आप देख रहे हैं नेस्टेड, इसमें अभी सीड्स नहीं बनाए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें सीड्स नहीं बने होंगे, तो उनका जब समय आएगा उसमें सीड्स बन जाएगा। 1 वीक के बाद आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा सीड्स आपको दिखाई देगा। और इधर आप देख लीजिए डेजी का प्लांट्स है, और कितने सारे यहाँ पे डेजी हो रखे हैं। इसमें बीज भी बहुत सारे बन चुके हैं। डेजी देख सकते हैं आप, कॉर्न फ्लावर्स का एक प्लांट है और इसमें भी बीज आ चुके हैं, और इसके बीज काफ़ी बड़े बड़े से, ये देखिए इस जहाँ से फूल ख़त्म हुआ यहीं पे ये सारे बीज हैं इसके। ये अभी हरे हरे हैं, ये अभी पक्के नहीं हैं। ये थोड़े दिनों बाद अगर इसको तोड़ेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। इसमें पके हुए भी हैं बहुत सारे, और कुछ ऐसे हैं जो कच्चे हैं, अभी वो बीज अभी पक्के नहीं हैं। तो हमें पक्के वाले तोड़ने हैं, ब्राउन जो बिल्कुल हो चुके हैं उन्हें तोड़ने हैं। ये देखिए कॉर्न फ्लावर्स है ये, और इसके भी सीड्स रेडी हो गए हैं, इनको भी हम तोड़ लेंगे। और जो डेजी का प्लांट मैंने दिखाया ये डेजी वाले हैं, तो इनके डेजी के जो बीज हैं इनको हम लेंगे। ये देखिए कितने सारे इसके बीज जो हैं बन गए हैं, लेकिन अभी ये पक्के नहीं हैं। ये देखिए कितने सारे बीज हैं, लेकिन इनको जो हम 1 हफ्ते बाद तोड़ेंगे ना तो अच्छे से मुझे पके हुए मिलेंगे। इसमें कुछ जो है बीज जो पक चुके हैं उन्हें हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़े बहुत हरे भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हरे अगर आप रख देंगे ना तो अपने आप ये पक जाते हैं, छांव में रख देंगे तो अपने आप ये पक जाते हैं। तो थोड़े बहुत अगर बड़े हो चुके हैं तो आप कच्चे भी तोड़ के रख सकते हैं, वो भी काम कर देता है। लेकिन अगर आप पका हुआ लेना तो वो बीज जो है बहुत उच्च क्वालिटी की मानी जाती है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। एकदम जो पका ब्राउन जैसा हो जाता है ना, वैसे कलर का अगर आप बीज तोड़ते हैं तो बहुत उच्च क्वालिटी के बीज जो है वो माने जाते हैं। तो इसमें जो है कि अभी बहुत ज़्यादा ब्राउनिश तो नहीं दिख रहा, थोड़ा भी हरा दिख रहा है यहाँ पे भी। और इधर आप देख सकते हैं और भी फ्लावर्स है, इधर वर्बीना है, डेंथस है, फ्लॉक्स है, और इधर बहुत सारे और भी हैं प्लांट्स जो कि लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं, बहुत ढेरों देखिए वैरायटी हैं और ढेरों कलर्स हैं। क्या इतने सारे कलर्स और वैरायटी आप पौधे खरीद के ला के लगा सकते हैं? इम्पॉसिबल, इतनी वैरायटी तो आपको नहीं मिलेगी, इतने कलर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप बीजों को कलेक्ट करके और डालते हैं ना तो आपको इतनी सारी वैरायटी और कलर श्योर है कि मिल जाएगा। तो इधर कैलेंडुला लगा हुआ और कैलेंडुला के सीड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ। कैलेंडुला के सीड्स आपको देखिए कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं और इसे तोड़ सकते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े कैलेंडुला के सीड्स बने हैं। तो मैं इन सारे, ये देखिए ये सारे इतने सारे सीड्स मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं। मैंने खूब ढेर सारे कैलेंडुला के सीड्स जो है कलेक्ट कर लिए हैं अपने अगले सीजन के लिए। ये डॉग फ्लावर के सीड्स हैं, देखिए इस तरह से ही निकलते हैं। जो स्टॉक निकलता है, फ्लावरिंग जहाँ होती है, फूल जहाँ खिलते हैं, वहीं पे बीज भी निकलते हैं। ये बीज भी देखिए वहीं निकले हैं
और ऐसे मोटे मोटे से देखिए, ये भी कवर के अंदर इसके बीज होते हैं। जब इनके कवर को हम तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर से हमें बीज मिलेंगे। अधिकतर फूलों का ऐसा ही होता है कि ये बाहर से कवर लगा होता है और कवर के अंदर बीज होते हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो मैं अभी ये आइस प्लांट जो होता है ना, आइस प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होता है, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको उसके पिक्चर सभी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा प्लांट होता है ये, और इसके बीज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए बहुत ही छोटे बारीक से इसके बीज निकलते हैं। और मैंने इसके जो है कि पूरा पौधा ही लेके आ गई हूँ, सूखा हुआ पौधा था उस, तो अभी मर चुका है पौधा, तो मैं इसी मरे हुए पौधे से सीड्स जो है आइस प्लांट के कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इतने सारे सीड्स आज कलेक्ट करके लेके आए हैं। ये है आपका स्वीट पी का सीड्स, जो मटर के दाने के जैसा होता है ना, स्वीट पी वैसा है दाना, जैसा मटर का दाना खाते हैं। ये पर्पल स्टाक का बीज है। तो कई सारी वैरायटी हो गई है मेरे पास ना बीजों की। ये देखिए ये बीज और हैं जो पॉपी सीड्स वगैरह मैंने तोड़े थे ना, डॉग फ्लावर, पॉपी सीड, नेस्ट्रियम, सारा इसमें बीज है सबका। अब मैं इनको अलग अलग नहीं रख रही हूँ, मैं एक ही में रख रही हूँ सारे के सारे बीजों को। और इसको जो है कि ये देखिए ये बीज है आपके उसके कैलेंडुला के। तो इस तरह से बीज सारे के सारे मैं एक साथ रख रही हूँ, सब अगली सीजन में डालूंगी और इसको ग्रो करूँगी और आप सभी को दिखाऊंगी। मैं तो इस बार बहुत खुश हो गई हूँ कि इतने सारी मैंने बीज जो है कलेक्ट कर ली है अगली साल ठंडियों के लिए। और इन जो पौधे हमारे मर रहे हैं इस टाइम, इन पौधों को दोबारा से मैं जीवित करूँगी अगले साल ठंडियों में, जब हमारा सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा। ये नेस्ट्रियम के सीड देखिए, ये सीड्स आप ऐसे ही डाल दीजिए, ये पौधा जो है ग्रो हो जाता है। तो पूरी वैरायटी हमने कलेक्ट कर ली है। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप पौधों यानी फूलों के बीज को, जो ठंडियों के फूलों के बीज हैं, उसको कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप पहचानेंगे बीजों को और उसे तोड़ के अपने घर पे ले आएंगे। ये वीडियो समझ में आ गई है, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में, ताकि वो भी इन बीजों को पहचान सके और तोड़ के अपने घर पे ला सके, अगले सीजन के लिए स्टोर करके रख सके। इसे छांव वाली जगह पे ज़रूर सुखाइएगा और इसे किसी पेपर में रखिएगा, ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे मॉइस्चर ना बने, क्योंकि मॉइस्चर अगर लग जाएगा तो बीज हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सूखी जगह होना चाहिए और पेपर के अंदर होना चाहिए, ताकि पेपर में मॉइस्चर नहीं बनता है, पेपर सोख लेता है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।